गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, उसके प्रकार हमने पढ़ाए थे। त्रिभुज जो है वो टोटल 6 प्रकार के हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। इसके बाद हमने बताया था त्रिभुज की माध्यिका के बारे में। माध्यिका आपने शायद रिवाइज करा होगा तो समझ आ गया होगा। और एक हमने पढ़ाया था शीर्षलंब। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि डी क्यू आर का मध्य बिंदु है। डी जो है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या होता है, मैंने कल बताया था ना, जो उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो पी एम डैश है। पी एम क्या है, ये देखो यहाँ पे जब भी ऐसा साइन बना होता है इसका मतलब ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये लंब है। ठीक है, शीर्ष लंब बताया था ना कल हमने। तो पीएम क्या है, इसका शीर्ष लंब। और पीडी क्या हो जाएगी, माध्यिका। क्योंकि माध्यिका की डेफिनेशन क्या थी कि जब हम किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाते हैं तो माध्यिका कहलाती है। तो पीडी क्या है, माध्यिका है। फिर इसके बाद पूछा कि क्या क्यूएम और एमआर बराबर है, तो हम लिखेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि एम मध्य बिंदु नहीं है। अगर वो पूछा क्यू डी और डी आर बराबर है तो हम कहते हैं हाँ। क्यों, क्योंकि डी मध्य बिंदु था इसलिए दोनों बराबर होते। लेकिन क्यू एम और एम आर बराबर नहीं होंगे क्योंकि एम मध्य बिंदु नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीई एक माध्यिका है। हमें एक फिगर बनाना है, मतलब क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज बनाइए और उसकी एक बीई माध्यिका दिखानी है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया सबसे पहले एबीसी और बीई। तो बी को हमने सामने वाले के मध्य बिंदु से ज्वाइन कर दिया ई से, तो बी इसकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। बी में कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाना है हमें पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू ये और पी आर ये दोनों लंब है। ये सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, ये अपने सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है। तो दोनों ही क्या है, शीर्ष लंब है। इसके बाद है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। मतलब हमें एक्स वाई जेड एक त्रिभुज बनाना है और वाई एल जो है एक शीर्षलंब खींचना है और ऐसे खींचना है कि वो उसके बाहर स्थित हो। देखो अभी तक हमने जितने भी कर, जैसे आला था पीएम शीर्षलंब था तो वो त्रिभुज के कहाँ आ रहा था, अंदर आ रहा था, है ना। यहाँ मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो यहाँ भी एडी कहाँ आ रहा था, इसके अंदर आ रहा था। लेकिन अब हमें शीर्षलंब ऐसा बनाना है कि वो उसके बाहर आए। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे एक्स वाई जेड। वाई से जब हम लंब डालेंगे तो अंदर तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, है ना। तो ये एक त्रिभुज हमने ऐसा बनाया और जब वाई से हमने लंब डाला तो वो अंदर नहीं आया बल्कि त्रिभुज के कहाँ आया, बाहर की तरफ आया। तो इस तरह से हमें इनके फिगर ड्रॉ करने थे, तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो आएगा वाह्य कोण। वाह्य कोण क्या होता है, जो बाहर की तरफ बनता है किसी त्रिभुज। देखो जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया एबीसी, इसकी कोई भी एक भुजा को आगे एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, अंदर की तरफ एंगल तो ये वाला बन रहा है, ये है ना, जो बाहर की तरफ बन रहा है उसको हम बोलते हैं वाह्य कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाह्य कोण। कैसे बनता है, जब हम त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं वाह्य कोण। और इसमें एक प्रमेय होती है, एक रूल होता है कि जो वाह्य कोण होता है वो 2 अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखो अंतः कोण कितने होते हैं, 3, अंदर वाले 1 2 3, है ना। तो ये जो वाह्य कोण है वो 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। और वो 2 कोण कौन कौन से होते हैं, देखो ये जो कोण है वो कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है ना। तो सी वाला अंतः कोण हम नहीं लेंगे, हम कौन से लेंगे, बाकी 2 लेंगे। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले के और इस कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है, 2 अंतः कोणों के योग के बराबर। और कौन से अंतः कोण लेते हैं हम, जिस पर वाह्य कोण बन रहा है वो वाला छोड़ के बाकी 2 के। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये कंप्लीट करके लाना, बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।